गहराइयों में जब हम किसी भी ग्रह की तलाश करते हैं तो सबसे पहले हम उस ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं और हम ये मानते हैं कि उस ग्रह पर जीवन तभी पनप सकता है जब वहां पर ऑक्सीजन और पानी पाया जाता हो और उस पर वातावरण भी हमारे रहने के लायक हो। और ऐसा तब होता है जब वो ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है। दोस्तों, आज आप जहां पर बैठे हैं वहां से 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर इंटरस्टेलर स्पेस की गहराइयों में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में पाया जाने वाला सबसे पहला ग्रह है, जिसे हम केपलर 22b के नाम से जानते हैं। यानी कि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी पाया जा सकता है और इस पानी के साथ वहां पर जीवन की भी अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर इंसानों का जीवन कैसा होगा, आखिर वहां का मौसम कैसा है और वहां तक हमें जाने के लिए कितने सालों का वक्त लग जाएगा, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब कीमती फैक्ट के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्या हो अगर आप केपलर 22b पर रहते हो? दरअसल केपलर 22b एक एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाया जाता है और केपलर 22b जैसा एक और ग्रह खोज पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ग्रह जिन तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन तारों की चमकदार रोशनी की वजह से ये ग्रह हमारे टेलीस्कोप से छिप जाते हैं। लेकिन इस ग्रह को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने किस तकनीक को इस्तेमाल किया? सबसे पहले उन्होंने इस तरह के तारे को लगातार ऑब्जर्व किया ताकि किसी भी बीच उसमें आई हलचल को नोटिस कर सके और उन्होंने केपलर 22b की खोज ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करके की है। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे तारे की खोज की, इस तारे को केपलर 22 कहते हैं। ये चारों ओर केपलर 22 प्लैनेट चक्कर लगाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक ये नोटिस कर रहे थे कि इस तारे की रोशनी में लगातार कुछ हलचल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केपलर 22b इस तारे की रोशनी को रोक रहा है और वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से केपलर 22b और उसके तारे को ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में कई जानकारियां जुटाई और उन्हें ऐसा लगा कि ये ग्रह हमारा घर बन सकता है। लेकिन आखिर केपलर 22b पर असल में है क्या? अब क्योंकि इसका वजन हमारी पृथ्वी से 36 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस भी हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। ये ग्रह अपने तारे के चारों ओर बिल्कुल वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे हमारी पृथ्वी अपने सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 290 दिनों का समय लगता है, लगभग हमारी पृथ्वी के 1 साल के बराबर है। लेकिन ये ग्रह अपने तारे के 15% कम दूरी पर है और अगर हमारी पृथ्वी हमारे सूरज के इतनी करीब पहुंच जाती है जितना कि केपलर 22b अपने तारे के करीब है तो हम दिन भर में बुरी तरह भुन जाएंगे। लेकिन केपलर 22b खुशकिस्मत है कि इसका सूरज हमारे सूरज से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि इस तारे का तापमान हमारे सूरज के तापमान के मुकाबले थोड़ा कम है और इसका आकार भी हमारे सूरज से थोड़ा सा कम है। तो इसलिए इस ग्रह को अपने सूरज से उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी की हमारे पृथ्वी को अपने सूरज से मिलती है। तो इसलिए अगर हम उस तारे पर अपना जीवन बिताएं तो इस तापमान से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और केपलर 22b पर एवरेज तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतना तापमान तब होता है जब हमारी पृथ्वी पर वसंत मौसम होता है। यानी कि इतना तापमान इस ग्रह पर हम इंसानों के लिए रहने लायक है। और जितनी रोशनी हमारे तारे से हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है उतनी ही रोशनी इस तारे से केपलर 22b तक पहुंचती है। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बावजूद इसके इस पर और भी हैबिटेबल कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिर भी इस ग्रह पर उतना भी आसान नहीं होगा जितना कि हम सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता है, यूरेनस ग्रह की तरह अपनी साइड पर रोटेट करता है। इसका मतलब है कि इस ग्रह के एक पोल पर बहुत ज्यादा अंधेरा मौजूद है और वहां का तापमान भी बिल्कुल ठंडा होगा। वहीं अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो वहां पर लगातार 6 महीने तक सूरज की रोशनी भी पड़ती है। इसलिए इस ग्रह का तापमान कभी बिल्कुल जमाने वाली बर्फ की तरह पहुंच जाता है तो कभी बहुत ही ज्यादा गर्म हो सकता है, जहां पर हम इंसान आसानी से जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि केपलर 22b पर बड़े बड़े समुद्र भी पाए जाते हैं जो 50 मीटर गहरा हो सकता है। ये समुद्र इस ग्रह पर एक नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी धरती पर हमारे समुद्र इक्वेटोरियल रेंज में हमारी पृथ्वी पर आने वाली सूरज की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये गर्मी पोल्स यानी कि ध्रुव तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारी धरती के पोल्स और इक्वेटोरियल रीजन का तापमान मेंटेन रहता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारी पृथ्वी पर इक्वेटोरियल रेंज का तापमान इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वहां पर रेगिस्तान जैसे हालात बन सकते हैं और फिर वहां पर इंसानों का रहना भी काफी मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन जिस तरह हमारी धरती के समुद्र धरती के तापमान को मेंटेन करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिकों का ये मानना है कि केपलर 22b पर मौजूद वो समुद्र भी उस ग्रह के तापमान को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि एक महासागर किसी भी ग्रह पर इतना ज्यादा जरूरी होता है कि वो गर्मी के मौसम में भयानक गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और ठंड के मौसम में उसी गर्मी को बाहर रिलीज करता है, जिससे हमारे ग्रह पर एक ठीक ठाक क्लाइमेट बनता है। और केपलर 22b के समुद्र यही काम करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि केपलर 22b पर बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिसमें इंसान आराम से रह सकता है, लेकिन फिर भी वहां हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हम केपलर 22b तक कैसे पहुंचेंगे। अब क्योंकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, हालांकि ब्रह्मांड के मुकाबले ये दूरी बहुत कम है, लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड से भी उस ग्रह पर जाने की कोशिश करते हैं, हमें उस ग्रह पर पहुंचने में 635 सालों का वक्त लग जाएगा। अब पहली बात, हमारे पास कोई भी ऐसा उपकरण मौजूद नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए हमने किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसा उपकरण बना लिया जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है, तो भी वहां पर पहुंचते पहुंचते हमारी कई सारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, क्योंकि 635 सालों का समय हमें